ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। हे कैकेयी, बाल्यावस्था में जो तुम्हारा सील था उसमें और आज में बिल्कुल विपरीत सा दृश्य देख रहा हूँ। हे कैकेयी, तुम्हें किस बात का भय हो गया था जो तुम मुझसे इस तरह का वरदान मांग रही हो कि भरत राज करे और श्री राम वन में रहे? ये तुम मांग रही हो? यह तो बड़ा ही असत्य, कठोर और ओछा विचार है। तुम अवश्य ही नरक में जाओगी। तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब भी वक्त है कि तुम संभल जाओ और अपनी माँ होने का फर्ज पूरा करो। करूण स्वभाव वाली, पापपूर्ण विचार वाली दुराचारिणी, आज तुम अपने पति के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई हो और अपने भरत का प्रिय करना चाहती हो। ये तुम्हारा बहुत ही दूषित विचार है और इसे त्याग दो। सारी अयोध्या में आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और जब उन लोगों को सुबह पता चलेगा कि श्री राम को राज्याभिषेक की जगह वनवास जाना पड़ रहा है तो वे क्या कहेंगे? तुम्हारे इस फैसले की कोई भी प्रशंसा नहीं करने वाला। अतः तुम अपने इस विचार को त्याग दो। तुम मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक और तुम्हें अच्छा ना लगने वाला बर्ताव देख लिया है जो ऐसे नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भरत, जहाँ तक मुझे पता है, धर्म पालन की दृष्टि में श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं और वे अपने बड़े भाई श्री राम के साथ अनर्थ होता हुआ नहीं देख सकते। जब भरत को पता चलेगा कि श्री राम को वनवास दिया है तो इस बात को उसका हृदय कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और जब श्री राम को कहूँगा कि तुम वनवास को चले जाओ तो श्री राम के मुख की कांति छिन जाएगी। उस समय मैं उसका उदास मुख कैसे देखूंगा? हे कैकेयी, ऐसा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये बात सभी से कह दी है और सबके साथ विचार भी किया है। तो सारे लोग सोचेंगे कि मेरी बुद्धि में ही कोई परिवर्तन हो गया है। मैंने सब राजाओं को आमंत्रित किया है और वे सुबह जब मेरे फैसले को बदला हुआ देखेंगे तो वे मुझसे घृणा करने लगेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया और आज इसकी मति मारी गई है। जब गुणवान पुरुष मुझसे आकर पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है और भरत का राज्याभिषेक कैसे हो रहा है तो मैं उनसे क्या कहूँगा? क्या मैं उससे ये बोलूँगा कि मैंने कैकेयी के दबाव में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया है? अगर मैं कहूँगा कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य और धर्म का पालन किया है तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ तो वो असत्य हो जाएगी। सारे लोग कहेंगे कि आपने कल जो प्रतिज्ञा की थी उसे पलट रही हैं। अगर मैं तुम्हारा कहना मानता हूँ तो आज जो मैंने प्रतिज्ञा की है वो झूठी साबित हो जाएगी। अगर नहीं मानता हूँ तो तुम्हें जो वरदान दिए थे उसके लिए झूठा साबित हो जाऊंगा। हे कैकेयी, इसीलिए सबका हित करने वाली बात करो और अपने वरदान बदल लो। अगर राम वन को चला गया तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि ऐसा क्यों किया तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? जिस कौशल्या का पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है और वो स्वयं भी प्रिय वचन बोलने वाली है। कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करती है, मेरी इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती है, जो मैं कहता हूँ वही करती है, कभी भी मेरे फैसले के खिलाफ खड़ी नहीं होती। फिर भी मैंने तुम्हारा सत्कार किया है। देवी के समान कौशल्या को कभी भी मैंने तुम्हारे जितना सम्मान नहीं दिया।
क्योंकि तुम मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थी। आज मुझे समझ में आ रहा है कि कौशल्या कितनी सही थी और तुम्हारे मन में कपट भरा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। उसे याद करके भी तुम मुझे आज इतने दुख दे रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कौशल्या और सुमित्रा मुझे क्या कहेंगी और सारी प्रजा मुझे क्या कहेंगी। मेरा इस तरह से फैसला बदलना और श्री राम को वनवास देना, सुमित्रा तो जरूर भयभीत हो जाएगी और फिर वो मेरा कभी भी विश्वास नहीं करेगी। और सीता का क्या होगा? उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो एक साथ उसे 2 दुखद समाचार सुनने को मिलेंगे और उसके बाद तीसरा अशुभ समाचार ये होगा कि राम का वनवास और मेरी मृत्यु। क्योंकि जब सीता श्री राम के लिए शोक करेगी तो उस समय मेरे प्राणों का नाश हो जाएगा। उसका दुख देखकर मेरे प्राण इस शरीर में कभी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उस समय उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करती और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता और ना ही मैं जीवित रहना चाहता हूँ। ऐसी दशा में तुम निश्चय ही विधवा होकर अपने बेटे भरत के साथ अयोध्या पर राज करना। मैं तो तुम्हें सती साध्वी समझता था। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि तुम तो बहुत बड़ी दुष्टा निकली है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर होते हैं। आज तक तुम मुझसे कितनी मीठे वचनों में दिलासापूर्ण बातें करती थी और मुझे हर समय आश्वासन दिया करती थी। वो सारी बातें झूठी निकली। जैसे शेर हिरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राणों को हर रही हो। मेरे इस फैसले से जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो जरूर यही बात कहेंगे कि राजा दशरथ नीच हैं और एक नारी के मोह में पड़कर अपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया, और इस तरह की निंदापूर्ण बातें हर गली कुंचों में करते फिरेंगे। जब ये बातें मुझे सुनने को मिलेगी तो मेरी क्या दशा होगी। हे कैकेयी, एक बार तो सोचो, मुझे कितना दुख हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, जहाँ मुझे तुम्हारी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं। मुझे तो लगता है कि अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे, उसका फल मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। हे कैकेयी, मैंने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की, अज्ञानता वस्तु से गले से लगाया, सभी रानियों में परम प्रिय माना, और तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई हो। हे कैकेयी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे एक बार यह तो बताओ कि किसके कहने से तुम्हारे मन में ऐसे कुविचार आए हैं। ऐसा कहते हुए राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं और कैकेयी चुपचाप टकटकी लगाई राजा की ओर देखती रहती है। तो आज का सरक समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सरक में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।